यूपीएससी आईएएस पीसीएस मेगा सीरीज पार्ट 7। सबसे पहले देखेंगे इतिहास के प्रश्न। प्रश्न संख्या 301, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ए लोथल, बी कालीबंगा, या फिर सी राखीगढ़ी, या फिर ऑप्शन डी बनावली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ए गुप्त, बी मौर्य, या फिर ऑप्शन सी कुषाण, या फिर ऑप्शन डी नंद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? ए खिलजी, या फिर ऑप्शन बी गुलाम वंश, या फिर ऑप्शन सी लोदी, या फिर ऑप्शन डी तुगलक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए 1674, ऑप्शन बी 1666, ऑप्शन सी 1680, या फिर ऑप्शन डी 1650। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1674। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, या फिर सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक। अगला प्रश्न है, 306 स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1905, बी 1919, सी 1920, या फिर ऑप्शन डी 1930। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1905। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई? ए 1919, बी 1920, या फिर ऑप्शन सी 1922, या फिर ऑप्शन डी 1930। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1922। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र, बी टैगोर, या फिर ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, या फिर ऑप्शन डी गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टैगोर। और अब देखते हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, या फिर ऑप्शन बी बिंद्रा पॉइंट, या फिर ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन डी रामेश्वरम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, या फिर सी गोमुख, या फिर डी बद्रीनाथ। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोमुख। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, बी है कुचिकल, या फिर ऑप्शन सी दूध सागर, या फिर ऑप्शन डी हुंडरू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुचिकल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, या फिर ऑप्शन सी अंटार्कटिका, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी शिलांग, या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौसिनराम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी घाघरा, या फिर ऑप्शन सी कोसी, या फिर ऑप्शन डी गंडक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना। और अब देखते हैं भारतीय संविधान से प्रश्न। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, या फिर सी कनाडा, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन बी 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन सी 6 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ऑप्शन ए है इसका चुनाव नहीं होता, बी इसे भंग नहीं किया जा सकता, सी राष्ट्रपति चलाते हैं, या फिर डी ये छोटा सदन है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, या फिर ऑप्शन सी इलाहाबाद, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? ए 1950, बी 1962, या फिर ऑप्शन सी 1976, या फिर ऑप्शन डी 1985। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976। और अब देखते हैं विज्ञान से संबंधित प्रश्न। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी स्कर्वी, या फिर सी बेरी, या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए एल्ब्यूमिन, बी केसिन, या फिर सी ग्लोबुलिन, या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केसिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी त्वचा, या फिर ऑप्शन सी फेफड़ा, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वचा। अगला प्रश्न है, पौधे श्वास किससे लेते हैं? ए जड़ से, बी तना से, सी रंध्र से, या फिर ऑप्शन डी फूल से। और इसका उत्तर है ऑप्शन सी रंध्र से। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, या फिर डी निर्वात में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात में। और अब देखते हैं भारत का सामान्य ज्ञान। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
ए व्हेल, या फिर ऑप्शन बी शार्क, या फिर ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, या फिर ऑप्शन डी कछुआ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग से शुरू होता है? ए सफ़ेद, बी हरा, या फिर ऑप्शन सी केसरिया, या फिर ऑप्शन डी नीला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केसरिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए लद्दाख, बी कच्छ, सी जैसलमेर, या फिर ऑप्शन डी लेह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कच्छ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ए 1962, बी 1965, सी 1974, या फिर ऑप्शन डी 1998। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1974। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। और अब देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1935, बी 1947, या फिर ऑप्शन सी 1950, या फिर ऑप्शन डी 1969। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1935। अगला है, भारत में योजना आयोग कब बना था? ये 1947, बी 1950, सी 1952, या फिर ऑप्शन डी 1960। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपया, सी पाउंड, या फिर ऑप्शन डी येन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुपया। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ? ए 2014, बी 2015, या फिर ऑप्शन सी 2016, या फिर ऑप्शन डी 2017। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2017। अब देखते हैं मिश्रित जी के। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, या फिर ऑप्शन सी 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1945, सी 1947, या फिर ऑप्शन डी 1950। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? ए अन्ना राजम मल्होत्रा, बी किरण बेदी, या फिर सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ए न्यूटन, बी मार्कोनी, सी एडिसन, डी आइंस्टीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्कोनी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल, बी एडिसन, सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी फैराडे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ए वानखेड़े, बी ईडन गार्डन, और इसका सी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह कोटला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त। और इसका सही उत्तर है बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 10 जून, सी 15 जून, या फिर ऑप्शन डी 20 जून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? ए गोल, बी चपटा, या फिर सी दीर्घवृत्ताकार, या फिर ऑप्शन डी त्रिकोण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, सबसे तेज ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बुध, सी शनि, या फिर डी बृहस्पति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पटेल, या फिर ऑप्शन डी गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए उद्योग, बी कृषि, या फिर सी व्यापार, या फिर ऑप्शन डी परिवहन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी बाघ, या फिर ऑप्शन सी हाथी, या फिर ऑप्शन डी ऊंट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ए भील, या फिर ऑप्शन बी संथाल, या फिर ऑप्शन सी गोंड, या फिर ऑप्शन डी नागा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोंड। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन से हैं? ए विधानसभा परिषद, बी लोकसभा राज्यसभा, सी पंचायत नगरपालिका, या फिर डी मंत्री राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहाँ पाया जाता है? ए जंगल में, बी नदी में, सी समुद्र में, या फिर डी पहाड़ में। और इसका सही उत्तर है ए जंगल में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ए चक्र, बी संघ स्तंभ, ऑप्शन सी कमल, या फिर ऑप्शन डी तिरंगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंह स्तंभ। मिलते हैं फिर किसी नई सीरीज के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए
और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।